जैसे ये कॉटन, जो कॉटन इंडस्ट्री है ना, ये तो आप लोगों को पता ही है कि ये जो है ना, ये जो अच्छा, कॉटन कॉटन इंडस्ट्री से रिलेटेड एक कौन सा रिवोल्यूशन था, मैंने बताया था। हाँ जी बोलिए। सिल्वर। हाँ। हाँ, गोल्डन सिल्वर रिवोल्यूशन। वो गोल्डन सिल्वर बोल सकते। नहीं 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 नहीं, हाँ, सिल्वर फाइबर, सिल्वर फाइबर, हाँ, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन। और गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं? जूट को। दूध को। हाँ। तो ये जो कॉटन है ना, ये बेसिकली क्या है ना कि सबसे ज़्यादा जानते हैं कहाँ होता है? महाराष्ट्र में है। मतलब कि सबसे ज़्यादा कॉटन इंडस्ट्री जो है ना, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, सब महाराष्ट्र में होता है। और कुछ इसमें प्लेसेस हैं गाइस जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लो कि ये अहमदाबाद है, भिवंडी है, कोल्हापुर है। तो यूपीएससी ऐसा पूछ देता है कि ऐसे कौन कौन से सेंटर हैं जो कॉटन इंडस्ट्री के लिए फेमस हैं। थोड़ा सा एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, जैसे अहमदाबाद है, भिवंडी है, कोल्हापुर है, महाराष्ट्र है। तो ये ऐसे कुछ जो है ना, हाँ, फेमस। नागपुर, इंदौर, उज्जैन। हाँ, नहीं, इंदौर उज्जैन तो ठीक है, पर क्या है जैसे कुछ कोल्हापुर है ना, ये पूछ चुका है आई थिंक। कोल्हापुर है, भिवंडी है ना, ये थोड़ा सा फेमस है प्लेस। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो मानचेस्टर जो कि यूके में है, तभी तो बोलते हैं ना मानचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को। अहमदाबाद को मानचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि कॉटन सबसे ज़्यादा मानचेस्टर में ही होता है, मतलब यूके में। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलते हैं बुलियन इंडस्ट्री में। देखिए, अब ऊपर से जानते क्या पूछेगा कि जो बुलियन इंडस्ट्री है ना, ये वेट लूजिंग इंडस्ट्री है। नहीं नहीं, ये वेट लूज नहीं करती, लेकिन जो कॉटन है ना, ये वेट को लूज कर देती है। इसका मतलब क्या बताइए आप लोग? हेलो। हाँ भैया। हाँ, इसका मतलब क्या है वेट लूजिंग इंडस्ट्री का मतलब? जैसे बोल रहे हैं ना कि इट इज़ नॉट वेट लूजिंग, तो मतलब इसका मतलब क्या है? वेट लूजिंग मतलब कि कभी इसका वेटेज कम नहीं होगा, मतलब लोग बाइक करते रहेंगे। नहीं, इसका मतलब जानते क्या है कि जैसे क्या है, जैसे देखिए, कॉटन क्या है ना, टाइम के साथ क्या है ना कि जो है ना, वो उसका जो है ना वजन कम हो जाता है कॉटन का। लेकिन क्या है ना कि वुलन का जो है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस टाइप का होता है। तीसरे बोलते हैं वेट नॉट, हाँ, ये होता है। तो ये यूपीएससी पूछ सकता है कि है ना, ये जो है ना वेट लूजिंग इंडस्ट्री नहीं है। ऐसे पंजाब बहुत फेमस है, पंजाब। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जानते कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है ये वुलन इंडस्ट्री, ये ध्यान रखिएगा। हाँ। फिर थर्ड नंबर है जूट इंडस्ट्री। जो जूट इंडस्ट्री है ना, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, ये ध्यान रखिएगा। हाँ। और सबसे ज़्यादा जूट की मिल्स कहाँ होगी? वेस्ट बंगाल में, चूँकि सबसे ज़्यादा जूट वहीं होता है, इसलिए वहीं होता है। फिर है सिल्क इंडस्ट्री। देखिए, सिल्क इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कर्नाटका में होता है। और सिल्क इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है गाइज? कि टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। भैया आप श्रुति को कनेक्ट कर लो। आप लोग कीजिए कनेक्ट, कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ सर। हाँ, तो ये हेलो, हेलो। हाँ भैया। अच्छा, हाँ, अच्छा। हाँ, तो ये जो सिल्क इंडस्ट्री है काजल ना, ये जो है, जी भैया। इसके लिए जो है ना टेक्नोलॉजी बहुत कॉस्ट, मतलब कि लो कॉस्ट में होनी चाहिए, तभी जो है ना इसका कुछ हो सकता है। हाँ। तो बस क्या है ना, एक मोटा लेखा आपको पता होना चाहिए कि मोटा लेखा क्या है बेसिकली। बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा यूपीएससी भी। और कर्नाटका जो है ना, इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए अगले वाले पेज में देखिए कुछ इसने मैप भी दिया हुआ है, तो इसके बाद एक बार आप देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट लोग जैसे कॉटन टेक्सटाइल का है, फिर वूलन का है, फिर सिल्क का है, तो है ना, एक रफ आइडिया होना चाहिए। हाँ। फिर कुछ अदर इंडस्ट्री से आयरन और स्टील इंडस्ट्री है अगले वाले पेज पे, है ना। तो इसमें क्या है ना, जैसे एक था छोटा नागपुर रीजन, है ना, ये बहुत फेमस है आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए। अब देखिए यूपीएससी यहाँ पे जानते क्या पूछेगा कि सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में कहाँ होता है? काजल बताइए। पूरे वर्ल्ड में चाइना।
हाँ, मंचूरियन रीजन जो है ना चाइना का बहुत फेमस है आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होता है ये। हाँ, और छोटा नागपुर रीजन आपको पता है भाई, आयरन आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। हम्म। फिर ये जो कुछ देखिए, अब इसमें क्या है ना कि चार पांच ऐसे प्लेस हैं इंडिया में जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। जैसे एक है बोकारो, ये राउरकेला, बोकारो राउरकेला जो है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ये रसिया के कोलेबोरेशन से बना है। और यूपीएससी ऐसा पूछ सकता है कि बोकारो किसकी कहाँ से बना है, बोकारो राउरकेला, तो ये जो है ना रसिया के कोलेबोरेशन से बना है। फिर ये टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन जो है ना जमशेदपुर झारखंड से बना है। फिर विश्वेश्वरैया जो है ना, ये जो है ना कर्नाटका में है। भिलाई जो है ना छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर जो है, ये जो है दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ना ये वेस्ट बंगाल में है। क्योंकि सबसे ज़्यादा दुर्गा पूजा वहीं होता है ना वेस्ट बंगाल में, इसलिए इसको ऐसा याद रख सकते हैं। फिर बोकारो भी झारखंड में है। सालेम तमिलनाडु में है। राउरकेला आपको पता है उड़ीसा में है। तो ये क्या है ना कि मैच करने के लिए दे सकता है एग्जामिनर कि कौन सा स्टील प्लांट कहाँ 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 पे है, स्टील इंडस्ट्री। ये ध्यान रखिएगा, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ये आई थिंक पूंछ भी चुका ये है ना। क्योंकि अंदर क्या है, जो इस समय टाइम है ना, ये यही सब फैक्चुअल चीज़ें पढ़ने का ही टाइम है कि मतलब कि ताकि देख, हाँ तो मतलब जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो, है ना। अब पार्लियामेंट क्या है ये पढ़ने का टाइम थोड़ी है इस समय। पार्लियामेंट क्या है ये तो भाई पहले ये तो कंसेप्चुअल है, ये तो पहले आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये है। मुस्कान आप लोग आ गए क्या? हाँ भैया, कत्ता। सुरती भी आ गई क्या? हाँ, मैंने मर्ज किया है। अच्छा, ठीक है। कौन सी हाँ, दीदी? हाँ हाँ, आपको बताओ। हाँ हाँ। फिर नेक्स्ट है शुगर इंडस्ट्री। इसको कहाँ से डिस्कस हो रहा है ये? कौन सी? दीदी ये भैया ने वीडियो भेजा है। हाँ हाँ, ठीक है। देखिए शुगर इंडस्ट्री की आप लोगों को पता ही है भाई कि जो शुगर इंडस्ट्री है ना ये जो है ना वेट लूजिंग इंडस्ट्री है। अभी मैंने बताया था कि जो वूलन इंडस्ट्री है ना वो वेट लूजिंग इंडस्ट्री नहीं है गाइज। क्योंकि देखिए देखिए कॉटन है वेट लूजिंग, जूट है वेट लूजिंग, शुगर है वेट लूजिंग, लेकिन वूलन जो है ना वेट लूजिंग नहीं है। हाँ जी, शुगर वेट लूजिंग के मतलब कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है काजल कि जैसे मान लीजिए कि आदि आज आज हमने शुगर केन को काटा है ना, शुगर केन को, और अगर उसको मैं 10 दिन रख दिया काट के ना तो सूख जाएगा, उसका जो वो रस वगैरह है ना वो सूख जाएगा। इसे बोलते हैं वेट लूजिंग। भैया सोने का कैसे होता है? वूलन का नहीं होता ना, कॉटन का होता है, जूट कॉटन का होता है, जूट का होता है, और शुगर का होता है, वुलन का नहीं होता है। यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बूट लूजिंग इंडस्ट्री। द फर्स्ट जूट, कॉटन, जूट कॉटन वुलन और शुगर। तो इसमें वुलन जो है ना ये वेट लूजिंग इंडस्ट्री नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो है ना वाटर का कंजम्पशन जो है ना शुगर ही करता है, शुगर केन, क्योंकि बहुत वाटर इंटेंसिव क्रॉप है ये, इसको बोलते हैं वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। हाँ, और ये बताइए शुगर केन जो है ना एमएसपी के अंदर आता है क्या? एमएसपी के अंदर आता है। क्यों शुगर केन को क्यों बाहर रखा गया एमएसपी से, क्या रीजन है? जल्दी बताइए। शुगर केन को एमएसपी के अंदर क्यों रखा गया, उसके लिए अलग से क्यों बनाया गया है एफआरपी, क्या नीड थी उसको अलग से बनाने की? कुछ बात होगी तभी तो बनाया गया अलग से। हेलो, जी भैया।
हाँ बोलिए यार, आप लोगों को नहीं पता है तो बोलिए ना कि नहीं पता है यार, मैं बताऊं फिर। आप लोग चुप हो जाते हैं ऐसे में यार। जब नहीं पता है ना तो बोल दिया करें कि नहीं पता है, तो मैं क्या है ना बता दूं उसका आंसर, कि टाइम नहीं है ना यार, जल्दी जल्दी चीज़ों को कंप्लीट करना है। देखिए शुगर केन जो है ना, अभी मैंने बताया कि ये वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, ठीक ना। तो इसको जो है ना काटने के बाद जो है ना वेट नहीं करेंगे गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट आओ और इसको खरीदो, है ना। इससे फार्मर लॉस में चले जाएंगे। इसलिए क्या है ना कि जैसे ही इसकी शुगर केन की कटाई होती है ना, तो जो नियर बाई इंडस्ट्री होती है ना उसको बेच दिया जाता है। और अगर इंडस्ट्री कम प्राइस में खरीद रही है तो जो फार्मर को लॉस होगा ना वो गवर्नमेंट देगी। इसी को बोलते हैं एफआरपी, फेयर रेमुनरेटिव प्राइस। इसका मतलब ये है कि शुगर केन जो है ना वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, ये ध्यान रखना। एमएसपी में गवर्नमेंट फार्मर से डायरेक्ट खरीदती है, लेकिन एफआरपी में गवर्नमेंट फार्मर से डायरेक्ट नहीं खरीदती है, इंडस्ट्री खरीदती है। हाँ, अगर इंडस्ट्री फार्मर को पैसा कम दे रही है तब वो पैसा जो है ना गवर्नमेंट बियर करती है। ये दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। शुगर केन के लिए आपको पता ही है कि जो है ना इसके लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए, है ना। इसके लिए फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए, फ्रोस्ट फ्री मतलब कि है ना ये ओला पोला नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो शुगर केन जो है ना ख़राब हो जाता है। इसके बाद इसमें कुछ अदर इंडस्ट्री दिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। हाँ, एक चीज़ इससे इम्पोर्टेंट ये हो सकती है जो है ना कि जो केमिकल इंडस्ट्री जो है ना, जैसे इसमें दिया है, तो केमिकल इंडस्ट्री जो है ना ये ज़्यादातर इधर वाले एरिया में होती है। आपको मतलब एक रफ आइडिया होना चाहिए कि केमिकल इंडस्ट्री जो है ना ज़्यादातर जो है ना ये साउथ इंडिया में होती है। जैसे कुछ ये महाराष्ट्र हो गया, फिर ये जो है ना झारखंड साइड वाला हुए, मतलब है ना इधर साइड का बेल्ट हो गया। सीमेंट इंडस्ट्री जो है ना ये मध्य प्रदेश में ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना। हाँ, और इसके बाद जो है ना इसका जो मेन सबसे, अब देखिए जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा था, किसने पूछा था, सुनना है इसने, कि इस इंडस्ट्री में कौन कौन सा रॉ मटेरियल्स यूज होता है। जैसे आप यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री में पूछ सकता है, तो सीमेंट इंडस्ट्री का सबसे मेन रॉ मटेरियल है लाइम स्टोन, ध्यान रखना। लाइम स्टोन इज द मेन रॉ मटेरियल ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री। 60% अराउंड जो है ना लाइम स्टोन ही होता है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद आगे के पेज में कुछ जो है ना ये दिया गया है, कुछ है ना मतलब जो है इंडस्ट्री का नाम है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ, फिर जैसे ये आगे कुछ दिया गया है इंडस्ट्रियल रीजन। तो भैया वो जो आप बोले इनपुट्स वाले में, तो वो तो आयरन एंड स्टील में जो उस दिन हम लोग किए थे कि आयरन के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, तो उसमें कोल भी है जरूरी ना, फिर रॉ मटेरियल कोल भी आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए। ऐसे कुछ ऑप्शन में था ना बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, कोल, कोकिंग कोल। हाँ, तो थोड़ा बहुत तो ज़रूरी हो ही जाता है ना, सब कुछ है, क्योंकि देखिए ये आपस में चीज़ें इंटरलिंक्ड रहती हैं ना। वो उससे बना है, वो उससे बना है, ये है। हाँ, अगर कोई अगर आउटर दिया है ऑप्शन तो वो गलत होता है। बाकी जो है ना जनरली जो है ना, जैसे अब उससे चीज़ बना है तो उसको है ना आप लोग ऑल ऑफ द अबव कर दिया करें। हाँ, लेकिन यदि पूछता है कि कौन मतलब की मतलब की रॉ मटेरियल कौन कौन सा है, की रॉ मटेरियल, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा कैसे क्या है कि जैसे अभी मैंने बताया सीमेंट इंडस्ट्री का जो की रॉ मटेरियल है वो है लाइम स्टोन, है ना। तो ऐसे थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी जो है ना उसके आसपास की चीज़ें जो है ना, मतलब कि कौन कौन से अब रॉ मटेरियल इंक्लूडेड हैं। अब इंक्लूडेड है तो भाई उसमें तो अब किसको याद रहेगा कि इंक्लूडेड, सभी लगा दो। हाँ, इंक्लूडेड में ऐसा है। मुंबई पुणे जैसे ये है ना, ये इंडस्ट्रियल रीजन है, मुंबई पुणे। पुणे तो बहुत फेमस है, आप लोगों को पता ही है ना। ये कॉटन जो कॉटन मिल्स है ना मुंबई से ही स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखना है। हाँ, हाँ, और इसके बाद जो हुगली रीजन है ना, ये भी एक इंडस्ट्रियल रीजन है। ये वही हुगली है गाइज जहाँ पे दामोदर जो है हुगली में मिल जाती है। हाँ, हुगली रिवर में। और ये जो है फर्स्ट जूट मिल जो है ना यहीं पे स्टार्ट हुआ था, वेस्ट बंगाल में एक जगह है रिसरा, यहाँ से स्टार्ट हुआ था।
इसके बाद आपको पता ही है ना, ये सब बेसिक चीज़ें नहीं पूछेगा, है ना। और ये आगे नहीं पूछेगा। इंडस्ट्री, हाँ।